नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ, खुश और अपने परिवार के साथ अच्छे होंगे। मैं मोनिका आपका दिल से स्वागत करती हूँ मोनिकाज़ डायरी में। कल की वीडियो में मैंने आपसे अपनी एक बात साझा की थी कि मैं बाहर जाकर नौकरी क्यों नहीं करना चाहती हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ ऐसा काम करना चाहती हूँ जिससे मैं घर में रह सकूँ और अपने बच्चों के साथ भी रह सकूँ और अपने सपनों पर भी काम कर सकूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो इस बात पर थोड़ा सा और विस्तार में बात करनी चाहिए। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें माँ की ज़रूरत होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उसके बाद माँ अपना काम कर सकती है, अपनी जॉब कर सकती है। लेकिन मेरी सोच इस बारे में थोड़ी सी अलग है, क्योंकि मुझे लगता है कि बचपन में बच्चों को हमारी देखभाल की ज़रूरत होती है, लेकिन टीनेज में उन्हें हमारे समय, मार्गदर्शन और भरोसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। टीनेज एक ऐसा समय है जब बच्चे न पूरी तरह से छोटे रहते हैं और न पूरी तरह से बड़े। उनके शरीर में बदलाव आते हैं, उनकी सोच बदलती है, वे अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। कई बार वे खुद भी नहीं समझ पाते कि उनके मन में क्या चल रहा है। आज की दुनिया में एक और चुनौती है मोबाइल, सोशल मीडिया, गेम्स, इंटरनेट। ये बच्चों के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। इनमें बहुत कुछ अच्छा भी है, बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लेकिन अगर सही मार्गदर्शन ना मिले तो ये चीज़ें उनका बहुत सारा समय और ध्यान भी ले सकती है, उनका बहुत सारा समय बर्बाद कर सकती है। तो ऐसे समय में बच्चों को केवल नियम नहीं चाहिए होते, उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि घर में कोई ऐसा है जिससे वे बिना डरे अपनी बात कह सकें। कई बार बच्चे अपनी परेशानियां शब्दों में नहीं बताते, उनके व्यवहार से पता चलता है। वे चिड़चिड़े हो जाते हैं, कम बात करते हैं या अपने कमरे में ज़्यादा समय बिताने लगते हैं। ऐसे में अगर हम उनके साथ बैठकर रोज़ कुछ देर बातें करें, उनकी बातें ध्यान से सुनें और बिना तुरंत डांटें उन्हें समझने की कोशिश करें तो वो हम पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। मेरा मानना है कि बच्चों को हर समय टोकना या कंट्रोल करना समाधान नहीं है। उन्हें यह एहसास दिलाना ज़रूरी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे मम्मी पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि हर औरत को घर में ही रहना चाहिए। देखिए, हर परिवार की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। कई महिलाएं परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में हाथ बटाने के लिए नौकरी करती हैं। ये बहुत ही सराहनीय बात है। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो नौकरी भी करती हैं और अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समय और प्यार भी देती हैं। मैं आपको सिर्फ अपनी बात और अपनी प्राथमिकता बता रही हूँ। मेरे लिए इस समय मेरे बच्चों का टीनेज सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं कुछ ऐसा काम करना चाहती हूँ जिससे मैं घर में भी रह सकूँ और अपने सपनों को आगे बढ़ा सकूँ और अपने बच्चों के जीवन के इस महत्वपूर्ण दौर में उनके साथ भी रह सकूँ। मेरे हिसाब से पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन बच्चों के साथ बिताया गया समय भी एक बहुत बड़ा निवेश है। यह एक ऐसा निवेश है जिसका परिणाम कई साल बाद उनके आत्मविश्वास, उनके संस्कार और उनके फैसलों में दिखाई देता है। देखिए, बच्चों का बचपन वापस नहीं आता और ना ही उनका टीनेज दोबारा आता है। जो समय निकल गया वो दोबारा नहीं आएगा। इसलिए अगर हम इस समय उनके साथ एक अच्छा और मजबूत रिश्ता बना लें तो आगे जीवन में आने वाली मुसीबतों का सामना वो ज़्यादा समझदारी से कर पाएंगे। अगर आप भी एक माँ हैं तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि चाहे आप नौकरी करती हों या घर संभालती हों या कोई और काम करती हों, कोशिश कीजिए कि हर दिन कुछ समय अपने बच्चों के लिए ज़रूर निकालें। कई बार 20 से 30 मिनट की बातचीत भी ऐसी होती है जो बच्चों के लिए बहुत मायने रखती है। इससे वे खुलकर आपसे अपनी बात कह पाएंगे और अपनी समस्याओं को आपको बता पाएंगे। मम्मी और पापा दोनों का प्यार और साथ बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन माँ और पिता दोनों की भूमिकाएं अपने अपने तरीके से अलग अलग और महत्वपूर्ण होती है। लेकिन बच्चे के जीवन में माँ की भूमिका बहुत खास होती है। एक माँ अक्सर अपने बच्चे की छोटी छोटी भावनाओं, उसकी ज़रूरतों और उसके मन की बात को बहुत गहराई से समझ पाती है। इसलिए अगर आप नौकरी भी कर रही हैं तो कोशिश कीजिए कि हर दिन अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड करें। आखिर में बात नौकरी करने या घर पर रहने की नहीं है, बात ये है कि हम अपने बच्चों को कितना समय, प्यार और सही संस्कार दे पा रहे हैं। यही उनके भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है।
अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपके अनुभव भी पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि हम सब एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।